अभी हाल ही में हमने देखा कि देश में हिजाब को लेकर विवाद हो रहा था। यह विवाद कर्नाटक से लेकर देश के दूसरे राज्यों में भी फैल चुका था। महिलाओं के सर ढकने की ये लड़ाई कोई नई नहीं है। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे तो पाएंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब महिलाओं को अपने स्तन ढकने की भी मनाही थी। ये मनाही ऐसी कि महिलाएं अगर अपने स्तन ढक लें तो उन्हें अपने ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ता था। बात 19वीं सदी की है। अगर कोई दलित महिला अपने स्तन ढक लेती थी तो छाती पर लगे कपड़े या ब्लाउज को चाकू से खींचकर फाड़ दिया जाता था। यानी महिलाओं के साथ इस तरह की ऊंच नीच और भेदभाव की दास्तां कोई नई नहीं है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दलित महिलाएं चुकाती थी ब्रेस्ट टैक्स। 1929 में मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई। जाहिर है नया साम्राज्य बना तो नियम कानून भी बने होंगे। इसी में कानून बना टैक्स वसूलने का। इसमें सबसे अजीब और हैरान करने वाला टैक्स था ब्रेस्ट टैक्स। यह कर दलित महिलाओं और ओबीसी वर्ग की महिलाओं पर लगाया गया। ब्रेस्ट साइज के हिसाब से टैक्स। त्रावणकोर की निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती थीं। अफसरों और ऊंची जाति के लोगों के सामने वे जब भी गुजरती उन्हें अपनी छाती खुली रखनी पड़ती थी। अगर महिलाएं छाती ढकना चाहें तो उन्हें इसके बदले ब्रेस्ट टैक्स चुकाना पड़ता था। इसके दो नियम थे। पहला, जिसका ब्रेस्ट छोटा उसे कम टैक्स और दूसरा, जिसका ब्रेस्ट बड़ा उसे ज्यादा टैक्स। इस टैक्स का नाम था मूलाकर्म। चाकू से फाड़ देते थे महिलाओं के कपड़े। यहाँ पर अगर कोई निचली जाति की महिला अपने ब्रेस्ट को ढक लेती थी तो इसकी जानकारी राजपुरोहित तक पहुँच जाती थी। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी। वह उसी से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था और फटे हुए कपड़े को पेड़ पर टांग देता था। यह एक तरीके का संदेश था कि कोई भी दलित महिला अपने स्तन को ढकने की कोशिश ना करे। नांगेली की बहादुरी। इस कुप्रथा का एक महिला ने डटकर मुकाबला किया। उनका नाम था नांगेली। नांगेली त्रावणकोर के चिरथला की रहने वाली थी। दिखने में बहुत खूबसूरत। उनका नाम उनकी सुंदरता पर ही पड़ा था। प्रथा के मुताबिक दूसरी दलित महिलाओं की तरह उनको भी सार्वजनिक स्थानों पर अपने स्तन को खुला रखने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने इस कुप्रथा का डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। जब नांगेली बगावत पर उतरी, नांगेली ने सार्वजनिक जगहों पर जाते समय हर समय अपना स्तन ढकना शुरू कर दिया। इससे बड़ी बिरादरी के लोग उनसे चिढ़ने लगे, लेकिन नांगेली को किसी की परवाह नहीं थी। नांगेली की पति ने भी उनको सपोर्ट किया। राजा को यह महसूस हुआ कि पूरा दलित समुदाय कहीं बगावत ना कर दे। उसने नांगेली और उसके पति से जबरन टैक्स वसूलने के लिए अपने लोगों को भेजा। राजा के आदेश पर टैक्स लेने अफसर नांगेली के घर पहुंच गई। पूरा गांव नांगेली के घर इकट्ठा हो गया। अफसर बोले, ब्रेस्ट टैक्स दो, किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी। नांगेली बोली, रुकिए मैं लाती हूँ टैक्स। मैं अभी आती हूँ। रुको, उससे पहले तुम्हारे स्तन का परीक्षण होगा। उसके आकार और वजन के हिसाब से मूलाकर्म तय किया जाएगा। नांगेली अपनी झोपड़ी में गई। बाहर आई तो लोग दंग रह गई। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। नांगेली केले के पत्तों पर अपना कटा स्तन लेकर खड़ी थी। अफसर ने जब कटा हुआ मांस का टुकड़ा देखा तो कांप उठे और वहां से भाग गई। लगातार ब्लीडिंग से नांगेली जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी ना उठ सकी। नांगेली की चिता में कूदकर पति ने दी जान। नांगेली की मौत के बाद उसके पति चिरकुंडन ने भी चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। यह भारतीय इतिहास में किसी पुरुष के सती होने की एकमात्र घटना है। इस घटना के बाद विद्रोह हो गया, हिंसा शुरू हो गई। महिलाओं ने फुल कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मद्रास के कमिश्नर त्रावणकोर राजा के महल में पहुंच गए। कहा, हम हिंसा रोकने में असफल साबित हो रही हैं, कुछ करिए। राजा बैकफुट पर चले गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब नादर जाति की महिलाएं बिना टैक्स के ऊपर कपड़े भी पहन सकती हैं। लेकिन ये कुप्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि इस कुप्रथा से आजादी अभी सिर्फ नादिर जाति की महिलाओं को ही मिली थी, सभी जाति की महिलाओं को नहीं। आगे किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस कुप्रथा का पूरी तरह से अंत हुआ और सबसे जरूरी मुद्दे पर बात करेंगे कि कैसे हमारे बहुजन इतिहास को एनसीईआरटी के सिलेबस से हटाया गया। पहले इन घटनाओं का जिक्र हमारी किताबों में देखने को मिलता था, लेकिन अब इन घटनाओं का जिक्र हमारी किताबों से हटा दिया गया। ये वीडियो इतिहास की एक छोटी सी झलक थी। हम बहुजनों का इतिहास तो इतना है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वीडियो खासकर उन लोगों को जरूर दिखाइए जिनके सर पर अभी भी ब्राह्मण धर्म बैठा हुआ है, जो अभी भी
अंधविश्वास और पाखंड से दूर नहीं हो पा रहे हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों को एक आईना दिखाएगी कि जहाँ से बाबा साहब ने हमें वापस निकाला, आज हम फिर से वहीं जा रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आप एक अम्बेडकरवादी हो और इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।